चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। फर्स्ट प्रॉब्लम जो दिया है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। फर्स्ट जो है ए नंबर दिया है 8 गुना, बी 2 गुना, सी 3 गुना तथा डी 4 गुना। तो हम लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। चलिए लिखते हैं इसको, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। करेक्ट। क्वेश्चन में दिया है इसका भुजा जो है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर कर दिए, 5 5 जा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट। क्वेश्चन के अनुसार इसका भुजा को अगर दोगुनी कर दी जाए, यानी 5 जो है इसको डबल कर देते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 2 × 5। 2 क्यों लिखे? क्योंकि ये पहले 5 दिया था, उसको क्वेश्चन के अनुसार उसको डबल करने पर 5 2 जा 10, 10 स्क्वायर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले जो 5 सेंटीमीटर लेकर हम लोग जो क्षेत्रफल निकाले थे वो है 25, और इसको डबल करने पर 100 सेंटीमीटर। तो नया जो क्षेत्रफल है कितना गुना बढ़ा है? 100 डिवाइडेड 25, 100 डिवाइडेड बाई 25 यानी 4। अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 4 आएगा, यानी 4 गुना बढ़ा है। सही आंसर हम लोगों का क्या है? ऑप्शन डी, 4 गुना। करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, रूबीना ने कार से 16:50 में अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 में अपनी यात्रा समाप्त की। पूरी करने में लिया गया समय क्या है? ऑप्शन ए 4 घंटे 35 मिनट, ऑप्शन बी 3 घंटे 25 मिनट, ऑप्शन सी 4 घंटे 25 मिनट तथा ऑप्शन डी 3 घंटा 35 मिनट। समय का अंतराल निकालेंगे 1650 से लेकर 2115 तक। एक तरफ लिखे 1650, दूसरा तरफ जो है 2115। 1650 का जो नियरेस्ट टाइम है 17 बजे, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने में 10 मिनट समय लगेगा। करेक्ट। अब 17 बजे से 21:15 तक, 17 18 19 20 21, 4 घंटा और ये जो है 15 मिनट, यानी 4 आवर्स 15 मिनट। करेक्ट। तो कुल समय कितना हुआ? 4 आवर 15 मिनट प्लस 10 मिनट, 4 आवर 15 मिनट प्लस 10 मिनट, यानी 4 आवर 25 मिनट। सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 घंटे 25 मिनट। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। 100 लाख को निम्नलिखित किस रूप से लिख सकते हैं? ऑप्शन ए 1 करोड़, ऑप्शन बी 1 मिलियन, ऑप्शन सी 1 बिलियन, ऑप्शन डी 10 करोड़। 100 लाख, फर्स्ट 100 दिया है, लिख दिए 100। करेक्ट। लाख के लिए 50, 1 2 3 4 एंड 50। अब इसको इंडियन सिस्टम में इसको पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 1 करोड़। 1 करोड़, 100 लाख मीन्स 1 करोड़, यानी सही आंसर है हम लोगों का ऑप्शन ए, 1 करोड़। करेक्ट। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ये है कि पैटर्न के आधार पर है। पैटर्न दिया है, दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है होगी? पैटर्न दिया है 2 6 12, उसके बाद डैश लगा हुआ है, उसमें नंबर भरना है। नेक्स्ट 30, देन 42। इसमें सही आंसर क्या होगा आपको भरना है। ऑप्शन ए में दिया है 36, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 32 एंड ऑप्शन डी 25। चलिए पैटर्न को देखते हैं। पैटर्न दिया है 2 6 12, फिर ब्लैंक्स दिया है, उसमें भरना है 30, देन नेक्स्ट 42। पैटर्न जो है इस तरह चल रहा है। 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 1 जो 1 प्लस 1 2, फिर 2 स्क्वायर प्लस 2, 2 2 जो 4 प्लस 2 6,
फिर 3 स्क्वायर प्लस 3, 3 3 जा 9 एंड 3 12, 4 स्क्वायर प्लस 4, 4 4 जा 16 प्लस 4 20। नेक्स्ट 5 स्क्वायर प्लस 5, 5 5 जा 25 प्लस 5 30, 6 स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 6 6 जा 36 प्लस 6 42। पैटर्न जो है सेम नंबर में स्क्वायर कर रहे हैं, फिर उसी को ऐड कर रहे हैं। 2 जो है स्क्वायर, फिर 2 को ही ऐड कर रहे हैं। तो ये जो खाली स्थान दिया है इसमें भरना है। 2 तो है 6 12 20 30 एंड 42, यानी 20 भरना है। यानी सही आंसर हम लोगों का आएगा ऑप्शन बी 20। पैटर्न बहुत तरह का होता है, लेकिन तरह तरह के जो पैटर्न है हम लोग नेक्स्ट क्लास का एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों को बता देंगे, यानी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। 3 और 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए 300 डिग्री, ऑप्शन बी 330, ऑप्शन सी 360 एंड ऑप्शन डी 390। 3 और 2/3 इसको हम लोग नंबर्स में लिखेंगे, कन्वर्ट करेंगे। 3 और 2/3 करेक्ट। और समकोण मीन्स हम लोग जानते हैं 90 डिग्री। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। ये जो मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न, इसको सरल भिन्न में लाएंगे। 3 3 जा 9 9 10 11 11/3 और 90 डिग्री जो है यहाँ पर फिर से कॉपी कर दिए, करेक्ट। अब 90 को डिवाइड कर देंगे 3 से, 3 30 जा 90, यानी 30 से कट जाएगा 90। अब बचा 11 और 30, 11 मल्टीप्लाई 30, दोनों को मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो आएगा आपका 330, करेक्ट। तो सही आंसर जो है ऑप्शन बी 330। चलिए आप नेक्स्ट प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम में दिया है अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन संख्या तीसरे स्थान पर होगी? संख्या दिया है 909, नेक्स्ट संख्या दिया है 9009, उसके बाद 9990 एंड लास्ट जो दिया है 9099। तो पहले संख्याओं को हम लोग अवरोही क्रम में सजाते हैं। आप जानते हैं अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी बड़ा से छोटा सजाना है। जो नंबर्स दिए हैं उसको बड़ा से छोटा सजाने पर इस तरह आएगा 9990, 9099, 9009 एंड 909। अब गिनते हैं तीसरे स्थान पर कौन वाला है। ये फर्स्ट स्थान पर, प्रथम स्थान पर, ये दूसरे, ये तीसरे, यानी 9009 जो है तीसरे स्थान पर आया, ये बड़ा से छोटा सजाने पर। यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी में दिया है 9009। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाली एक आयत को 4 समान आयतों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप क्या होगा? ऑप्शन ए 36 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 9 सेंटीमीटर तथा ऑप्शन डी 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग एक आयत बनाएंगे। आप फिगर जानते हैं आयत का, ये है आपका आयत, करेक्ट। लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो दिया है वो 8 सेंटीमीटर। प्रश्न के अनुसार इसमें दिया है कि अगर इसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो जो छोटा भाग होगा उसका परिमाप क्या होगा? तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं 4 भागों में। 20 से काट देते हैं, एक भाग, दोनों भाग हो गया है, फिर इधर से काटेंगे तो 4 भाग हो जाएगा। बीचों बीच काटना है। हम अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाए हैं, लेकिन आप लोग अच्छे से ड्रॉ करके ट्राई कर लीजिएगा। तो इसको 4 पार्टों में डिवाइड हो गया है। क्वेश्चन के अनुसार ये जो छोटा पार्ट हो गया है, कैसे छोटा पार्ट हुआ है? 1 2 3 4 गो हुआ है, लेकिन एक छोटा पार्ट का आपका परिमाप निकालना है। तो इस छोटा पार्ट का परिमाप निकालेंगे कैसे? अब देखना है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक बड़ा आयत का जो है लंबाई कितना था? 10 सेंटीमीटर। जैसे ही उसको आधा कर दिए यानी हाफ कर दिए, उसका लंबाई कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये जो छोटा आयत है ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर ये जो चौड़ाई था 8 सेंटीमीटर, वो भी आधा हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, करेक्ट। अब इसका निकालेंगे इस छोटे पार्ट का परिमाप। तो लिखते हैं आयत का परिमाप
आप सभी जानते हैं फार्मूला, आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। करेक्ट। 2 सेम कॉपी कर दिए। लंबाई यहाँ पर जो छोटा का, इस बड़ा वाला और नहीं जाना है, इसमें छोटा वाला देखना है। 5 लंबाई और चौड़ाई जो है 4। अब अंदर ही अंदर जोड़ कर दीजिए इसको। 5 + 4 9 और ये हो गया 2, यानी 9 2 ज़ा 18 मल्टीप्लाई कर दिए। 18 सेंटीमीटर इसका जो है क्या आ जाएगा, इसका परिमाप, यानी छोटा पट का जो परिमाप है 18 सेंटीमीटर। तो हम लोग ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन बी में दिया है 18 सेंटीमीटर। तो हम लोग का सही आंसर है ऑप्शन बी 18 सेंटीमीटर। करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। यदि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है यानी 20, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 5 तथा ऑप्शन डी 9। तो 5 क्रमागत संख्या दिया नहीं है यहाँ पर, उसका डायरेक्ट दे दिया है, योगफल दे दिया है 20। तो हम लोग मान लेते हैं 5 क्रमागत संख्या x, x + 1, x + 2, x + 3 और x + 4। 1 2 3 4 5 गो हो गया। करेक्ट ना। इसको जोड़ते हैं। जोड़ने पर अगर x को जोड़ते हैं 1 2 3 4 5, 5x। करेक्ट। नंबर को जोड़ते हैं 4 + 3 + 2 + 1 = 10। प्रश्नानुसार क्या है, योगफल 20 दिया है यानी 20। करेक्ट। अब इसका हल करते हैं। 5x 10 को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस में घटाएंगे 10 आ जाएगा। 5x = 10, x = 10/5। इसको कैंसिल कर देते हैं। 5 2 ज़ा 10, यानी x का वैल्यू जो है 2 आ गया। करेक्ट। अब प्रश्नानुसार क्या बताया है, 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब 3 क्रमागत संख्या लिखते हैं यहाँ पर, जैसे हम लोग 5 क्रमागत संख्या लिखे हैं, यहाँ पर 3 लिखेंगे। x, x + 1, x + 2। करेक्ट। और x के जगह में वैल्यू हम लोग रख देंगे 2। पहले 3x, 2 और 1 3, तीनों x को जोड़ेंगे तो 3x आएगा, 2 1 3, और x के वैल्यू में जो है हम लोग क्या रखेंगे, 2 रख देंगे, यानी 3 × 2 + 3, 3 2 = 6 + 3 यानी 9। करेक्ट। तो हम लोगों का सही आंसर है ऑप्शन 9। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। 57,341 में 7 के स्थानीय मान तथा 75,431 में 4 के स्थानीय मान में क्या अंतर है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है। ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 6,660, ऑप्शन सी 6,600, ऑप्शन डी 3,000। सबसे पहले नंबर्स को लिखते हैं। 57,341 और नेक्स्ट नंबर जो दिया है 75,431। इस नंबर में हम लोग निकालेंगे 7 के स्थानीय मान और इस नंबर में निकालेंगे 4 के स्थानीय मान, और दोनों में अंतर निकाल देंगे। 7 के स्थानीय मान आप जानते हैं 1 10 100 और 1000, यानी 7000। और यहाँ पर इस नंबर में देखेंगे 4 के स्थानीय मान 1 10 100 यानी 400। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि 7 के बाद जितना डिजिट है उतना 0 डाल दीजिए, और यहाँ पर 4 के बाद जितना डिजिट है उतना 0 डाल दीजिए। शॉर्ट फॉर्म में है। ठीक। अब निकालना क्या है, इसका अंतर निकालना है। जैसे हम अंतर निकालेंगे, घटाएंगे, 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 यानी 6600, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 6600। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, एक कक्षा के विद्यार्थियों की एक पंक्ति में दोनों सिरों से रूही का स्थान 19वां है। उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 38 एंड ऑप्शन डी 37। चलिए रूही का स्थान निकाल लेते हैं। मान लीजिए ये रूही है, उसका लेफ्ट साइड से राइट साइड काउंटिंग कर रहे हैं तो 19 आ रहा है, और राइट साइड से लेफ्ट साइड काउंटिंग कर रहे हैं तो
19 ही आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, m प्लस n माइनस 1। लेफ्ट साइड को m मान लेते हैं और राइट साइड को n, करेक्ट। और माइनस 1 क्यों? क्योंकि रूही जो है, रूही का स्थान एक ही जगह में है, लेकिन 2 बार काउंटिंग कर रहे हैं उसको। उसका स्थान जो है एक ही प्लेस में है, वो अलग अलग प्लेस में नहीं है। m इक्वल टू 19, इस साइड से भी 19। अगर इस साइड से 18 होता तो यहाँ पर 18 लिखते, जितना भी होता ये लिख देते। 19 है, इस लेफ्ट साइड से 19 लिखे, राइट साइड से भी 19 आ रहा है, इसलिए 19 लिखिए। और माइनस 1, करेक्ट, क्योंकि एक ही प्लेस में है इसलिए माइनस 1 कर दिए, एक बार माइनस कर दिए। 19 प्लस 19 38, माइनस 1 कर दिए। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 37, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या 37। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 37। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या है? ऑप्शन ए 45 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 90 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 120 सेंटीमीटर। इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे। तार की क्या निकालना है? इसकी लंबाई निकालना है। हम लोग जानते हैं लंबाई इक्वल टू परिमाप बाई 2 माइनस चौड़ाई, करेक्ट। क्योंकि इसका लंबाई निकालना है, चौड़ाई दिया है और परिमाप भी दिया है। तार की जितना लंबा है वो है उसका परिमाप, दिया है 180, करेक्ट। 2 से डिवाइड करेंगे और चौड़ाई दिया है 30। इसको अगर डिवाइड करते हैं 180 को 2 से तो 90 आएगा, और माइनस 30 सब्ट्रैक्ट कीजिए, आ जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर, करेक्ट। यानी आपका आंसर है ऑप्शन बी 60 सेंटीमीटर, करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम। तीन संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली दो संख्याओं का औसत 4 है। तीसरी संख्या क्या है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 7 तथा ऑप्शन डी 4। इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। औसत और संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तथा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट दिया है तीन संख्याओं का औसत है, इसलिए 3 इंटू 7 लिखेंगे। और दिया है दो संख्याओं का औसत 4 है, -2 इंटू 4। 3 7 जा 21 एंड 4 2 जा 8। सब्ट्रैक्ट करना है, आ जाएगा 13। तो हम लोग का सही आंसर है 13। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 13। ये बहुत ही इजी है, आप कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 20 एंड ऑप्शन डी 35। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज़ करेंगे। वो फार्मूला है n/2 n प्लस 1। n के जगह में हम लोग 10 यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 तक दिया है। अगर 50 दिया रहता तो n के बदले में 50 यूज़ करते, यानी 50 यूज करते। जितना दिया रहता वो n के बदले में लगा देते। यहाँ पर 10 दिया है तो चलिए 10 लगाते हैं। n के जगह में 10 लगाए, यहाँ नीचे 2 है, 2 लगा दीजिए। यहाँ पर n उसकी जगह में 10 लगाए, यहाँ प्लस 1 है, कॉपी कर दिए, करेक्ट। इसको कैंसिल कर देते हैं। 2 5 जा 10, 5 आ जाएगा। 10 प्लस 1 11, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 55 आ जाएगा। सही आंसर जो है ऑप्शन ए 55। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो दिया है बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है। 10 इंच को सेंटीमीटर में बदलने पर इसका मान क्या आएगा? ऑप्शन ए 24.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 23.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 22.7 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। इसीलिए 10 इंच बराबर कितना होगा? ये तो आसान है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 इंच इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 2.54, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा आपका 25.4 सेंटीमीटर, करेक्ट।
तो सही आंसर है ऑप्शन सी 25.4 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक वस्तु को 20% के लाभ पर 300 में बेची जाती है। यदि वस्तु को 235 में बेची जाती तो हानि प्रतिशत क्या होता? ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी 9%। चलिए इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 बाय 100 प्लस लाभ प्रतिशत। विक्रय मूल्य दिया है आपका 300 और लाभ दिया है 20%। चलिए डालते हैं 300, यहाँ पर दिया 100, यहाँ पर 100 कॉपी कर दिए, प्लस लाभ दिया है आपका 20%, 20 लिख दिए। कैलकुलेशन करेंगे 300 इंटू 100, ये नीचे जो है इसको पहले जोड़ लेते हैं 120, और 300 ऊपर में जो है उसको सेम कॉपी कर देते हैं। करेक्ट। इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में जो है 300 इंटू 10, इसको मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड करने पर आपका आ जाएगा 250 रुपीज़। करेक्ट। यानी आप हम लोगों का आया क्रय मूल्य कितना आया 250 रुपीज़ और विक्रय मूल्य 300 रुपीज़। अब क्वेश्चन के अनुसार ये कह रहा है कि अगर 250 रुपीज़ क्रय मूल्य जो है इसको अगर 235 में बेचा जाए तो कितना हानि होगा। तो चलिए देखते हैं हानि। 250 आपका क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य बता रहा है कि 235 में बेचो, तो उसका फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, हानि इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 250 जो है क्रय मूल्य लगा दिए और 235 विक्रय मूल्य, इसका यानी 15 रुपीज़ जो है हानि हो जाएगा। इसका प्रतिशत हानि क्या है उसको निकालेंगे। हानि प्रतिशत हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, हानि गुना 100 बाय क्रय मूल्य। हानि आपका हो गया 15 लगा दीजिए और 100 के जगह में 100 और क्रय मूल्य जो है 250, क्योंकि अभी निकाले हैं क्रय मूल्य कितना है 250। अब कैलकुलेशन कर दीजिए 6% आएगा। वो कैसे, 0 0 कैंसिल, 15 और 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 150 और 25 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 6, है ना। तो आंसर आया आपका 6%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 6%। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो दिया है, 880 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से क्या होगी। ऑप्शन ए 3.90 वर्ग मीटर, ऑप्शन बी 6.16 वर्ग मीटर, ऑप्शन सी 9.28 वर्ग मीटर, ऑप्शन डी 5.14 वर्ग मीटर। परिधि दिया है, क्षेत्रफल में निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। तो इसमें फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, परिधि बराबर 2πr, r इक्वल टू त्रिज्या। जब त्रिज्या निकालेंगे तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला लगा देंगे, परिधि बटा 2π। परिधि की जगह में 880 दिया है, लगा दिए 2 और पाई के बदले में 22/7 हम लोग जानते हैं। 7 यहाँ नहीं लिखेंगे, ऊपर तरफ 7 लिख देंगे। करेक्ट। अब कैंसिल करेंगे 22, 880 को 4 से चल जाएगा, 40 से, फिर 2 को 40 को डिवाइड करेंगे 2 से, 20 आ जाएगा। 7 2 ज़ा 14, 140 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल देंगे, यानी 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो मीटर में आ जाएगा। 140 बाय 100 मीटर इक्वल टू 1.4 मीटर। क्यों मीटर में बदले, क्योंकि इसका आंसर जो है मीटर में दिया है, मीटर स्क्वायर में दिया है। अब त्रिज्या तो मिल गया, अब हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या का जो वैल्यू है उसमें लगा देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर, यानी पाई गुना त्रिज्या स्क्वायर। पाई का वैल्यू होता है 22/7, आप जानते ही हैं, और आर यहाँ पर हम लोग को निकाला है 1.4। स्क्वायर है इसीलिए 2 बार लिखेंगे 1.4। नाउ तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 22, 1.4 एंड 1.4। तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो आएगा 6.16 मीटर स्क्वायर। ये आंसर जो है ऑप्शन बी में दिया है, 6.16 मीटर स्क्वायर। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 6.16 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं।
1 मिलियन को अंकों के रूप में दर्शाया जाता है तो कितने शून्य लगाना होगा? ऑप्शन ए 5 शून्य, ऑप्शन बी 7 शून्य, ऑप्शन सी 6 शून्य और ऑप्शन डी 100 शून्य। बहुत ही ईजी है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 6 शून्य। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इसके शून्यों को संख्या याद रखने के लिए हम लोग चलिए एक ट्रिक्स अपनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 1000 से शुरू करते हैं। 1 10 100 तो जानते ही है, 1000 से 1000 में 30 1 के बाद करेक्ट। जैसे हम लोग मिलियन पहुंचेंगे 30 और डाल देंगे, 30 और 30 डालेंगे यानी 60 मिलियन में। बिलियन में और 30 डाल देंगे, 336 तो है ही ऑलरेडी मिलियन के लिए, और बिलियन के लिए और 30 डाल दिए यानी 90 करेक्ट। अब ट्रिलियन, ट्रिलियन के लिए और 30 डालेंगे, 90 तो है बिलियन के लिए, ट्रिलियन के लिए और इसके साथ 30 डाल दीजिए। यानी हम लोग यहाँ पर 3 का टेबल याद रखकर भी कर सकते हैं। 1000 में 30, मिलियन में 60, बिलियन में 90 एंड ट्रिलियन में 12 0। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। 1000, मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन। 1000 में 3, मिलियन में 6, बिलियन में 9 एंड ट्रिलियन में 12 0। बहुत ही आसान है। इस प्रॉब्लम के अनुसार 1 मिलियन बराबर 60 यानी 6 शून्य होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 144, 180 और 192 का मौसा यानी HCF क्या होगा? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 14 एंड ऑप्शन डी 20। इसको हम लोग भाग विधि दोबारा निकालेंगे। नंबर्स दिया है 144, 180 एंड 192। सबसे छोटा नंबर है 144, देन 180, देन सबसे बड़ा जो है 192। तो 180 को 144 से डिवाइड करेंगे, दोनों को पहले डिवाइड कर देते हैं। एक बार जाएगा 144, भाग तो जानते ही हैं आप, घटा दीजिए 6, यहाँ पर 3। फिर इस नंबर को लाएंगे यहाँ पर 192, 5 से कीजिए हो जाएगा 5 6 या 30, 5 3 या 15, 15 और 3 18। सब्ट्रैक्ट कीजिए आ जाएगा 2 1 12। फिर जो ये 36 और तो नंबर है नहीं, ये 36 को लाना पड़ेगा। 36 12 3 जा 36 यानी 12 जो है इसका HCF होगा। सही आंसर है ऑप्शन ए 12 करेक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है, यदि किसी वस्तु को 1000 में खरीद कर 1050 में बेच दिया जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं। 1000 क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो है 1050, यानी लाभ होगा इसमें, लाभ इक्वल टू 1050 माइनस 1000। आप सभी जानते हैं फॉर्मूला इसका, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, फॉर्मूला लगा दिए हैं। 50 रुपया जो है लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ जो है 50 रुपीज़ लगा दीजिए, 100 कॉपी कर दीजिए और क्रय मूल्य जो है 1000 रुपया करेक्ट। इसको 0 0 0 3 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 यानी 5% जो है आपका लाभ हो गया। तो इसका जो है सही आंसर है ऑप्शन सी 5%। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है, एक कक्षा में 10 छात्र का भार किलोग्राम में दिया है। 35 kg, 38 kg, 37 kg, 45 kg, 42, 50, 40, 33, 31 एंड 39 kg है। तो औसत भार क्या है? ऑप्शन ए 38, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी 48 एंड ऑप्शन डी 50 kg।
तो हम लोग इसका औसत भार निकालेंगे, बहुत ही ईजी है। औसत भार निकालने के लिए हम लोग 10 छात्र का जो भार है सबको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 10 से ही डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा औसत भार। यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं औसत भार 35 + 38 + 37 + 45 42, ये जो नंबर्स है यहाँ तक जोड़ दिए 39 तक, और 10 से ही डिवाइड कर देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे इस नंबर को हम लोगों को मिलेगा 390। आप जोड़ के देख सकते हैं। 10 से डिवाइड कर देंगे, 0 0 कैंसिल, आंसर आ जाएगा आपका 39 kg। उसका औसत भार कितना होगा 39 kg, यानी ऑप्शन बी में दिया है 39 kg, यानी सही आंसर है, करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी 39 kg। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।